बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का नाम है कि माँ की ममता, यानी माँ की ममता को जांचा जा रहा है। आज इसमें जांचा जाएगा कि माँ की ममता क्या होती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या बयान फरमाया। दो औरतें कहीं जा रही थीं। वाक़या यह है कि दो औरतें कहीं जा रही थीं, इनके हमरा इनका एक एक बच्चा भी था। रास्ते में भेड़िए ने इनमें से, यानी दो बच्चों में से एक बच्चे को अचक लिया, यानी एक बच्चे को उठा लिया और भाग गया। अब इनके पास जो एक बच्चा था, इसके बारे में वो दोनों झगड़ा करने लगी। यानी दो बच्चे थे ना, एक वो दोनों औरतों का एक ही बच्चा, एक औरत का दूसरा बच्चा, दूसरी औरत का दो बच्चे थे। एक बच्चा तो भेजा ले गया, बाकी एक बच्चा रह गया। अब वो उस बच्चे के बारे में वो झगड़ने लग गई। एक और तो कहती कि मेरा बच्चा, दूसरा कहते ये मेरा बच्चा। एक तो भेजे लाएगा ना, बाकी एक रह गया, उसके बारे में झगड़ने लगी। मगर उनमें एक तो झूठी थी ना, बच्चा तो पता था दोनों को ये किसका है। तो जिसका नहीं था वो भी कहने लगी ये मेरा बच्चा, जिसका था उसने तो कहना था ये बच्चा मेरा। एक कहती थी ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती थी तेरा नहीं। इन दोनों में से कोई औरत बच्चे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कोई औरत पीछे हटने की तैयार नहीं थी कि जो बच्चा मेरा नहीं है। दोनों का दावा था कि बच्चा इसी का है, यानी दोनों में से दोनों कह रही थी कि बच्चा मेरा है, तो बच्चा एक था। ये सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना था। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, उनका ज़माना था। लोग अपने उलझे हुए मसाइल सुलझाने के लिए सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते थे। ये जो मसले थे ना उलझे हुए, वो उस नबी से हल करवाते थे। चनाचे इन दोनों औरतों का मुकदमा भी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के रूबरू पेश हुआ। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की कचहरी में वो दो औरतें आ गई अपना मुकदमा लेकर। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों का मौक़िफ़ सुना और अपने तई जो मुमकिन क़यास कर सकते थे, यानी जो उनके अक्ल में आता था, उनके हिसाब लगाया। जो हिसाब में आया तो उन्होंने फिर फैसला सुना दिया कि ये बच्चा इस औरत का है जो उम्र में ज़्यादा है, यानी जो औरत बड़ी है जिसकी उम्र ज़्यादा है, बच्चा उसको दे दिया कि बच्चा इसका है। इमाम नववी रहमतुल्लाह इस फैसले की वजह ये बताते हैं कि बच्चा बड़ी औरत ही के हाथ में था, जबकि छोटी औरत के पास कोई दलील नहीं थी। यानी जब वो आई थी तो बच्चा बड़ी औरत के हाथ में था। तो फैसला हो चुका था। दोनों औरतें सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार से निकली। इनका गुजर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से हुआ, यानी बाहर वो उनके बेटे जो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी नबी गुजरे हैं, तो उनके पास से गुजर हुआ। इन्होंने औरतों से पूछा, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा उन औरतों से कि मेरे वालिद साहब ने तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाया, यानी क्या फैसला उन्होंने दिया। तो औरतों ने सारा माजरा सुनाया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरे वालिद ने अपने इज्तिहाद से किया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना ना कि ये बच्चा इस औरत को बड़ी को दे दिया है, तो उन्होंने फिर फरमाया कि मेरे वालिद साहब ने अपने इज्तिहाद से, इज्तिहाद का मतलब अपनी सेंस, अपनी अकल, अपना गौर फिक्र, उससे उन्होंने ये फैसला किया। और मैं तुम दोनों के दरमियान इससे बेहतर फैसला कर देता हूँ, यानी मगर तुम ऐसा करो, मैं भी फैसला करता हूँ, इससे बेहतर फैसला करूँगा। आप मेरे पास बैठो, मैं आपके फैसला करता हूँ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और हुक्म दिया, ईतूनी बिस्सिकीनी आशुक्कुल गुलामा बैनकुमा, छुरी लाओ
यानी तर्जमा ये है, आपने फरमाया छुरी लेकर आओ, मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करके तुम दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। यानी देखे कैसी आपने स्कीम लगाई कि आपने फरमाया अपने गुलामों को छुरी लेकर आओ, मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करूंगा, यानी एक उस औरत को दे दूंगा, दूसरी औरत को दे दूंगा, आधा आधा। ये सुनकर बड़ी औरत पुरस्कून रही, यानी बड़ी औरत थी जिसको बच्चा पहले मिला था, जिसके आंख में फैला होता, वो खामोश रही। मगर छोटी औरत के पांव तले से जमीन निकल गई। जो छोटी उम्र की औरत थी ना, उसके पांव तले से जमीन निकल गई, परेशान हो गई, क्योंकि बच्चा उसी का था। तो जमीन तो उसी के तलवों से निकलनी थी ना, जिसका बच्चा था। वो हज़रत सुलेमान से कहने लगी कि आप इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देंगे। तो आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, यही चाह रहा है अब। तो वो कहने लगी, ला तफ़अल हज़्ज़ी मिन्हु लहा, आप ऐसा ना करें, मैं अपना आधा हिस्सा उस औरत को देती हूँ। फिर वो छोटी उम्र की औरत ने कहा, आप ऐसा ना करें, यानी आधा आधा करेंगे ये तो नुकसान होगा ना, उसी के पास बच्चा तो मर जाएगा, यानी ना उसके पास रहेगा ना मेरे पास, इसका क्या फ़ायदा। तो उसने ये सोचा दिल में कि बच्चा चलो उसके पास ही चला जाए तो वो बच्चे की ज़िंदगी तो बच जाएगी ना। उसने कहा, मैं अपना आधा हिस्सा उसे देती हूँ, यानी पूरा हिस्सा, दोनों हिस्से उसके हो जाएंगे, तो बच्चे को ज़िबा ना करो। मतलब ये हुआ छोटी औरत की, आप ऐसा ना करें, मैं अपना आधा हिस्सा इस औरत को देती हूँ। सुभान अल्लाह। छोटी औरत को ये बात सुनकर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मामले की हकीकत समझ गए। फिर आपने समझ लिया और फैसला सुना दिया, ये बच्चा इसी छोटी औरत का है, बड़ी औरत का नहीं, इसलिए ये बच्चा छोटी औरत के हवाले कर दिया जाए। इस हुक्म की तमील हुई और बच्चा छोटी औरत के हवाले कर दिया गया। देखा आप ममता का जांचा तो क्या निकला, कैसे फैसला हुआ। जांचा तो पता चला ना कि बच्चा किसका है। ऐसी होती है ममताएं। तो बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका ज़्यादा समझ कर इसे आगे शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी देखें तो उनको भी सबक मिले। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।